ये जो फतेही कह रही हैं कि शी इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड मेक अ स्टाइल आउट ऑफ इट, that I couldn't understand, I told, I never knew this. We all know English, guys. We all know. We understand. इसका ये मतलब नहीं कि आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आती। इतना ही हिंदी नहीं आती तो हिंदी फिल्मों में क्यों आ रही हैं आप? जिसको अपने देश की हिंदी नहीं आती वो हिंदी फिल्मों में क्यों आ रही है, जब आपको पता नहीं आपसे क्या कचरा बुलवाया जा रहा है, किस कचरे पे आपको नचवाया जा रहा है? क्यों आ रही हैं आप हमारे भारत के भविष्य को खराब करने? फिर जाइए, आप मत करिए ऐसे काम। ये उन सभी आर्टिस्ट के लिए है जो अपनी मर्यादाओं को लांघकर सिर्फ एक्टिंग के शौक में ये सब कर रहे हैं। रेणु जी, चूंकि आपने कहा कि आप सेंसर बोर्ड में रही हैं, आप अभी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन जमानत मिल गई। यानी कितनी खामियां हैं हमारे सरकारों के, समाज के सिस्टम में। अब सरकार ने कहा कि साहब सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। जो नोरा फतेही का गाना है, आप इंस्टाग्राम पर जाइए और इंस्टाग्राम पर जाके नोरा फतेही का न्यू सॉन्ग डालिए और देखिए, मैंने ये अभी नोरा फतेही का गाना डाला इंस्टाग्राम पर जाके और ये देखिए आप सोचिए, पूरा गाना है, वही अश्लील गाना है और ये वही गाना है जिसका म्यूजिक चल रहा है। मैं इसलिए इस गाने के साथ बोल रहा हूं क्योंकि इसके गाने बहुत अश्लील हैं, मैं लोगों को सुना नहीं सकता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पूरा गाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत दुखद है कि कम से कम ये हमने जब फिल्म सेंसर बोर्ड को ये लिखा, गाना जब ये चल रहा था तो एटलीस्ट राज्यसभा में, लोकसभा में ये आवाज गूंजी और कहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया पे बंद हो, बिल्कुल इस पे बैन लगे। अभी आपने कहा था ऐसी पिक्चरें डब्बा बंद हो जानी चाहिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। अभी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग, जैसे आप भी अभी परसेंटेज बता रहे थे कि कितने परसेंटेज लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आज की डिमांड है, जेनजी यही देखना चाहते हैं। अरे मनोज जी, आप और मैं भी कभी जेनजी थे, अपने जमाने के हम भी जेनजी रहे। हमने रामायण, महाभारत, मदर इंडिया जैसी फिल्में देखी और संस्कार किए। जो आप जेनजियों को संस्कार दोगे वही तो जेनजी सीखेंगे। आप उनको ये इस तरह की गंध परोसोगे, घटिया गाने, घटिया शब्द परोसोगे, तो बच्चे ही तो आपसे पूछते हैं ए फॉर एप्पल होता है या ए फॉर एडल्ट होता है, एस फॉर सोप होता है या एस फॉर सेक्स होता है, वही तो पूछेंगे आपसे जो वो देखेंगे। इसलिए मैं बहुत निराश हूँ, हर्ट हूँ कि कमीशन की अध्यक्षा हूँ और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जितना मैक्सिमम मेरा लेवल है, चाहे वो टिटीरी के लिए था, चाहे वो नूरा फतेही के लिए है, जितना मेरा मैक्सिमम लेवल है कंट्रोल करने का, मेरे आदेश की जितनी भी मैं कर सकती हूँ, मैं वो प्रयास करूंगी कि किसी भी बेटी की इस तरह से अपमानित ना हो और किसी भी बेटी के माध्यम से, नूरा फतेही जैसी लड़की के माध्यम से या अन्य किसी ऐसी अभिनेत्री के माध्यम से गंद ना परोसा जाए। जी, मधुरा जी मेरे साथ मौजूद है। मधुरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं, जिस गाने ने हिंदी का रूपांतरण किया है, उसने कहा कि जो डायरेक्टर प्रेम है, मैंने उनको समझाया था कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द ठीक नहीं, ये बहुत ज़्यादा अश्लील हैं और ये गाने विवाद में हैं, सेंसर बोर्ड भी इसे पास नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाद पैदा कराना चाहता हूँ। ये खुद अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, आलम ने, जिन्होंने खुद इस गाने का विवाद किया है। आप मानती है कि जानबूझकर फिल्मों को लेकर, प्रचारित करने को लेकर, अपना धंधा बढ़ाने को लेकर, फिल्म चलाने को लेकर, गाने के व्यूज बढ़ाने को लेकर जानबूझकर विवाद किया जाता है, विवादित किया जाता है? मनोज जी, मैं एक सेकंड का समय लूंगी उनके माफी के साथ जी। अगर उस राइटर ने, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, ये मान ली है बात, तो उनके बयान पर उस प्रोड्यूसर को इमीडिएट पकड़ लेना चाहिए। नहीं, पकड़ का लेना चाहिए? आपने तो नोटिस दे दिया, आपने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, वो भाई साहब गए कोर्ट से ले आए, जमानत ले आए। मैं कहना चाहती हूँ बॉलीवुड का स्लोगन रहा है, ट्रांसलेट करने की बात हो रही है इतने टाइम से, जो दिखता है वो बिकता है।
ये इनका स्लोगन ही रहा है इतने सालों से। उनको सिर्फ एक्सपोजर दिखाना है, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफिकेशन करना है। आजकल जो कंटेंट चल रहा है, जो हम अपने नए जनरेशन को दिखा रहे हैं, हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं ये कंटेंट को। और ये सजेस्टिव लिरिक्स है, ये हाइपर सेक्सुअलाइज्ड विजुअल्स है, और ये ऑब्जेक्टिफिकेशन बन चुका है महिलाओं का, औरतों का। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। तो ये जो बॉलीवुड में चल रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, ये पर्पसली करते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि एक शौक बनाए और उस शौक से उनकी फिल्में बिके, उनके गाने बिके, लेकिन ये कला नहीं है, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। और ये रोक अगर अभी नहीं लगाई तो हम जो आगे की जनरेशन है उनके दिमाग पॉइजन कर रहे हैं हम। We are poisoning their mind. We are conditioning a whole new generation. ये जनरेशन को लगने लग गया है कि अगर वो सोशल मीडिया पे जाके अश्लील कपड़े पहने, और सिर्फ लिरिक्स की बात नहीं है, आप जो कपड़े पहन रहे हो गानों में, ये नोरा फतेही का पहला गाना नहीं है। नोरा फतेही के दूसरे गाने भी आप देख लो, हर गाने में वो ये चीज अभी बोल नहीं सकती ना कि मुझे समझ नहीं आता। आजकल चैट जीपीटी के ट्रांसलेट कर रहे हो, समझ नहीं आता तो। रेणु जी, आपने रेणु जी, आपने ठीक कहा। मेरा सवाल, मेरा असल में मेरी जो मंशा थी वो ये मंशा है कि आपने तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, आपका जो हाईएस्ट लेवल है वो आपने गिरफ्तारी वारंट कर दिया, लेकिन वो भाई साहब गए बादशाह और वहां से जाकर उन्होंने जो है जमानत ले ली। अब जमानत के बाद धीरे धीरे ये मामला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, जो सवाल मैंने मधुरा से पूछा कि क्या वाकई विवाद पैदा किए जाते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ विवाद पैदा किए जाते हैं क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपसे एक सवाल है, आप यकीन बताइए, जब आप हियरिंग कर रही थी, आपने सम्मन दिया, उसके बाद क्या वाकई आपको बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? तमाम इस देश के राजनेता और प्रभावशाली लोगों ने आपसे कहा अरे रहने दो, जाने दो? नहीं, इस मामले में मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये नहीं कहा गया, लेकिन मेरे जुडिक्शंस में जितना बनता था वो मैंने किया, क्योंकि ये 10-12 दिन से चल रहा था। एक बार भी मुझे किसी का ऐसा कॉल नहीं आया। इसमें गलत कहना ठीक, मतलब ऐसी बात कोई भी करना गलत होगा। लेकिन हमारे बाद अरेस्ट ऑर्डर्स, हमारे बाद सब फिर कोर्ट का मामला हो जाता है। तो उसमें अब कोर्ट क्या निर्देश देती है, कोर्ट सर्वप्रिय है, हम सब जानते हैं, हमें ऑनरेबल कोर्ट का ऑनर करना है। कोर्ट क्या निर्देश देती है, कोर्ट के आगे आदेश दूसरी एक बात, चूंकि खुद मैंने जो सवाल उठाया उसको पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। आप खुद जो आलम है जिन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, क्या इनके खिलाफ भी कोई गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं जी। देखिए आप मनोज जी, आप और मैं इतने समझदार हैं, कितने भी हम प्रोफेशनल हों, इतनी नीचता की अगर कोई बात आपको होमवर्क करने के लिए देता है तो क्या आप मना नहीं करेंगे? आप में कोई इंसानियत नहीं है, कोई आप में संस्कार नहीं है। काम करने को, अर्न करने को, म्यूजिक मिलने को, डायरेक्शन मिलने को और हजारों चीजें आ जाएंगी, पर जिसमें समाज डूब रहा है इतना गंदा, वो आप तब भी करेंगे? तो पैसे के लिए किया गया ना, पैसे के लिए समाज को, अपनी संस्कृति को नंगा किया गया। अब इसके बाद नंगे के बाद क्या वर्ड होता है मुझे नहीं पता मनोज जी, मैं माफी के साथ, हो सकता है मैं आई एम वेरी बैडली हर्ट, तो मैं कोई शब्द भी गुस्से में ऐसा बोल दूं, लेकिन नंगे के बाद कोई वर्ड नहीं होता। तो ये तो नंगेपन की भी हद हो गई। तो क्या इस नंगापन को रोकने के लिए सरकार के पास, या इस नंगेपन को रोकने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एजेंसियों के पास कोई उपाय नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कदम नहीं है? देखिए, हमारी इस कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और 24 तारीख का सम्मन नूरा फतेही को, संजय दत्त को और 3 अन्य राइटर, प्रोड्यूसर और ये जो डायरेक्टर है इनको किया है। मैं भी 23 तारीख को NCW जाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ हो। हमारी जो सीनियर NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो सख्त कार्रवाई करे। जी मधुरा, ये बात तो सही है, क्योंकि एक दुनिया है, एक बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, और OTT के दौर में तो आजकल गाली गलौच, इस तरह की चीज़ें, अश्लील दृश्य, ये सब देखे जाते हैं।
समाज भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कर सकते कि समाज जिम्मेदार नहीं है। हर जिम्मेदारी इन कलाकारों की, हर जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है, हर जिम्मेदारी सरकार की है। समाज भी है, समाज देख रहा है, माल बिक रहा है, ये तस्वीरें बिक रही हैं, ये फिल्में बिक रही हैं, ये गाने बिक रही हैं, तो समाज देख रहा है, तो फिर बाजार इन्हें बना भी रहा है। लेकिन इंडस्ट्री की भी एक जिम्मेदारी होती है। क्या उस इंडस्ट्री अपनी तरफ से सुमोटो कुछ ऐसा प्रयास कर सकती है या नहीं कर सकती है? वो सिर्फ एक इंडस्ट्री है। ऑफ कोर्स कर सकती है। अभी जो हो रहा है, ये चीज जो हो रही है, जो हमारे सबके सामने आ रही है, ये सबसे खतरनाक बात इसमें ये है कि हम इसको इतने सालों से एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, हम इसको स्क्रॉल करते हैं, हमारे जो जनरेशन है इस पे डांस करते हैं, इस पे रील्स बनाते हैं, इस तरह के कंटेंट को डिफेंड करते हैं, और अब खामोश नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी खामोश रहे तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। इस पर सवाल उठना चाहिए। ये हमारी जनरेशन जो कंटेंट कंज्यूम करती है, तो हमें इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। कितनी सारी दूसरी कंट्रीज है जो इसको फिल्टर आउट करती है, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम को अपना खुद का उनका पॉलिसी होता है कि थोड़ा सा कुछ दिख जाए तो वो फ्लैग करते हैं कंटेंट को। तो ये कंटेंट हमारे कंट्री में फ्लैग क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये ऐसा कंटेंट यूएई में फ्लैग हो सकता है, रशिया में फ्लैग हो सकता है, चाइना में फ्लैग हो सकता है, तो हमारे कंट्री में क्यों बिक रहा है ये कंटेंट? ये कंटेंट पर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और ये नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत सारे एजेंसीज जवाब लगाएंगे, दिए हैं, सरकार ने अपनी मजबूरी भी की है, लेकिन कम से कम शुरुआत सख्त होनी चाहिए। बहुत सारे मामलों में हुई है, बहुत सारे मामलों में और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बादशाह हो, टिटेरी का गाना हो, या फिर ये जो फिल्म है नोरा फतेही का गाना हो, इसमें तो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट भी जाना पड़े तो मुझे लगता है जाना चाहिए और अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जब तक दो चार